जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आपको राधा कुंड के बारे में बताते हैं। मथुरा के पास एक अरिता नाम का गांव है। उसमें 2 सरोवर हैं जो राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम से जाने जाते हैं। राधा कुंड में के बारे में यह मान्यता है कि जिस किसी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं होती, वह अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि को इस कुंड में स्नान करे तो उसे निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है कि अहोई अष्टमी तिथि पर इन दोनों कुंडों का निर्माण हुआ था, राधा कुंड और कृष्ण कुंड का। इसलिए अहोई अष्टमी पर यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है हर साल अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इसके बारे में एक कथा भी है जिसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण के मामा कंस ने उनका वध करने के लिए अरिष्टासुर राक्षस को भेजा। वह बछड़े का रूप बनाकर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और ग्वाल बालों को मारने लगा। श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को पहचान लिया और जमीन पर पटक कर उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आपको गो हत्या का पाप लग गया है। इसकी मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। तब श्री कृष्ण ने नारद मुनि से इसका उपाय पूछा तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि वह सभी तीर्थों का आवाहन करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा ही किया। उस राधा कुंड में उन्होंने सभी तीर्थों को बुलाया और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर वहाँ पर एक कुंड बना दिया, जिसको राधा कुंड कहा गया है। इसमें अगर किसी दंपति संतान को संतान की प्राप्ति चाहिए तो उसमें कुंड करके उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, और अगर किसी को गो हत्या का पाप लग गया है तो उसको भी इससे मुक्ति मिल जाती है। देवऋषि के कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने एक कुंड में उन सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके वे पाप मुक्त हो गए। तभी से उसको कृष्ण कुंड कहा गया है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गो हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। जय श्री कृष्ण।